आप जिस भी क्षेत्र से है ना, उसका 10 जगह जानिए, क्योंकि बच्चे हमसे सब ये पूछते हैं कि सर पढ़ाई के अलावा क्या करें। अरे अपने शहर का विज्ञापन करिए। देश में इतना टूरिज्म है, एक छोटी सी 50,000 की वेबसाइट आपको इतना टूरिज्म दे सकती है ना कि आप संभाले नहीं समझे। मुद्दा क्या है, हम क्या समझ लेते हैं कि ये जो 5 स्टार होटल वाले हैं, बढ़िया ग्लैमरस ज़िंदगी जीने वाले लोग हैं, यही विज्ञापन दे पाएंगे। झूठ है ये। विलेज टूरिज्म। आज अच्छा एक बात बताइए, हम यहाँ आए, अगर हमें कहीं से भी कोई गाइड की फैसिलिटी मिली होती, जैसे आज हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं, BHU के अंदर पढ़ने वाला बच्चा इस बात को शायद छोटा मानता होगा, लेकिन आपको बताएं ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में जितने इंडियंस पढ़ने जाते हैं, वो ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज घुमा घुमा करके अपनी स्कॉलरशिप से ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं। जानते हो जानकारी को या नहीं जानते? नहीं बता देते हैं, सुनिए। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में बच्चे पार्ट टाइम पैसा कमाते हैं इंडियंस जाकर। और अगर आपको यकीन ना हो तो हाल ही में रवीश कुमार खुद कहीं गए थे, आप उनका वीडियो दिखाइए या फिर यूट्यूब पर सर्च मारिए कि कैम्ब्रिज टूर बाय ए स्टूडेंट गाइड। आज जैसे आप सबने खुश होकर कहा ना सर हम आपको BHU दिखाएं, अरे काहे नहीं दिखाएं, आप जाइए ना, वेबसाइट बनाइए अपनी, बनाइए, नहीं तो कोई भी ऐसा सोशल मीडिया हैंडल बनाइए कि आइए हम आपको बताते हैं कि BHU महान क्यों है। मजाक है क्या भाई? महामना ने उस काल में, जिस समय पर जब अंग्रेजों का पूरा गोला वाला बुल रहा था, उस समय एजुकेशन का इतना बड़ा बिगुल बजा दिया था। मजाक है? आप इस कहानी को बेचिए। हमारे देश में सही मायने में कोई गरीबी नहीं, कोई गरीबी नहीं। आपको लगेगा कि गरीबी, क्यों गरीबी है ना, हर आदमी को काम एक ही दिख रहा है, बस गरीबी इसलिए है नौकरी दिख रहा है, सरकारी नौकरी मिल जाए हमारा काम चल जाए। जॉब सिक्योरिटी नहीं बेटा, सिक्योरिटी अलग शब्द है, ऑप्शन नहीं दिख रहा है ना उसको, तो वो लगता है कि यही मिल गया तो ठीक है, अदरवाइज तो बेरोजगार। सिक्योरिटी तो सरकारी में भी नहीं है, प्राइवेट हो जाता है। मतलब ये पनवाड़ी वाली बात है, बनारस में चलती है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो वाली बात है। अरे भैया चंद्रयान क्यों भेज दिए? इतना सुलभ बन गया होगा, 80 घाट पे एक ही सुलभ। वो पॉइंट नहीं जाएगा, समझिए। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं, इस बात को थोड़ा और एलोबरेट कर देते हैं। हम अपने शहर का बहुत विज्ञापन किए, पता नहीं आप में से पहले कितने लोग अलवर नाम की जगह को जानते होंगे, लेकिन अब जानते हैं आप? हम बोलने में अदरवाइज चाहते थे ये भी बोल सकते थे हम जयपुर के रहने वाले। सारे एग्जांपल अलवर जन जन को रट गया है अलवर। अलवर नाम की कोई जगह। सर हम लोग जोर से हंस रहे हैं तो आते जाते लोग सोच रहे कुछ जादू भी चल रहा है। हम लोग राहुल गांधी की यात्रा को भी अलवर के नाम से जाने थे। घर के सामने जब निकल रहे थे तो ये नहीं पता था राहुल गांधी जी जा रहे हैं, बट ये आते ही सर के घर ट्रैकिंग दिखा दिए, हम वहाँ पे ट्रैक करते हुए दिखाई। देखिए हम ट्रैक कर रहे हैं यहाँ पे। आप लोगों को क्या लगता था राजस्थान तो बीहड़ है, जंगल है, एकदम सूखा है। ऐसे ही सोचिए कि आप लोगों के यहाँ पे BHU अपने आप में बहुत बड़ी मतलब जगह है। वहाँ के विद्यार्थी तो अपना एक संगठन बना लें कि आने के नाम पर 500 रुपये मिले किसी का। यार हम अभी देख रहे थे बंगाल से इतना लोग आया हुआ है आपके पास जी, तमिलनाडु लोग आए हुए हैं भाई, तमिलनाडु साउथ से और बंगाल से, और उन सबको जानना है ये चीज़। जैसे आज हम आए, हम आपसे क्यूरियस होके क्यों पूछे इस बात को, क्योंकि पहले आवश्यकता बताते हैं। हम आपकी पूरी भीड़ में जो लोकल है यहाँ की, जो आसपास के क्षेत्र से आई है, हम किसी को कहते हैं कि 5 विशेषताएं गिना दो और उन्हें घुमा दो, नहीं कर पाओगे वो तो झाग आ जाएगा। हम जानते हैं ना, क्योंकि हम तब से घूम रहे हैं। हम उस केवट से पूछ लिए हमको जगह बताओ भाई क्या है, भैया हम नाव चलाते हैं, बहुत सारी बहुत आ रहा है। स्किल पर संभव हो तो सब लोग पढ़ाई के साथ साथ डेवलपमेंट करिए। मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊँ सर, कुछ वैसा मैं प्रयागराज में भी यही सेम सवाल बच्चों ने पूछा था। मैं कल भी प्रयागराज में बच्चों की भीड़ में से हाथ खड़ा करवा के ये पूछा था, आप में से कोई एडिटिंग जानता है? आप में से भी पूछ लेता हूँ, चलिए वीडियो एडिटिंग थोड़ा ना कॉन्फिडेंस के साथ। हाँ कॉन्फिडेंस के साथ आप ये कह पाओ कि मैं बहुत प्रोफेशनल एडिटिंग जानता हूँ, है ना? आप जानते हैं? आप जानते हैं तो निश्चित ही आप कमा भी रहे होंगे, कमा रहे हैं। हमको तो नहीं पता नहीं कौन है ये, तो अचानक है। पॉइंट यही है, इनको जो आता है, आप यकीन मानिए कि यूट्यूब लेके कैमरा लेके तो 1000 लोग खड़े हैं, लेकिन उन सब यूट्यूबर्स को अपने आप में बहुत बड़े एडिटर की ज़रूरत है। नहीं कर सकता बेटा, AI का कोई चीज़ किसी को रिप्लेस नहीं, केवल डर है AI का। एक समय था, आप उस समय बहुत छोटे रहे होंगे, उस जमाने में बायोटेक्नोलॉजी का बड़ा बूम आया। बायोटेक्नोलॉजी आई बेटा, वो फैसिलिटेटर्स हैं। इंसान का इंटेलिजेंस एनी टाइम रिक्वायर्ड है। मैं मेरे इमोशंस में तत्काल प्रभाव से फोटोज ढूंढ सकता हूँ, मेरा काम आसान हो गया। लेकिन मेरा काम को करने लग जाएगा, ये तो गलत बात है।
है ना। वो मैंने मशीन खोदने की बुलडोज़र खरीद तो लिया, और बुलडोज़र ने कई लोगों का श्रम भी छीन लिया, लेकिन अभी भी बुलडोज़र चलाने के लिए तो इंसान की ज़रूरत है। तो आप किसी और को पकड़ा दीजिए, वो तहस नहस कर देगा। एडिटिंग के अलावा ये तो एक बात बताइए, हम तो हमारे फील्ड से आपको बता रहे हैं कि क्या क्या चीज़ों की स्किल ज़रूरत होती है, ठीक है। और एडिटिंग के लाखों रुपए के सॉफ्टवेयर्स मार्केट में हैं, लोग उनको सीख रहे हैं, काम कर रहे हैं। और ये मानकर चलिए कि एडिटर की ज़रूरत हर दूसरे यूट्यूबर को है, क्योंकि आप यूट्यूब के थ्रू मुझसे कनेक्ट हुए, तो यूट्यूब के थ्रू कनेक्ट हुए तो आपको मैंने मेरे फील्ड का नॉलेज दे दिया। दूसरा एक और फील्ड जाने, सर पढ़ाई के साथ सीख सकते हैं। क्यों नहीं सीख सकते? एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, घंटे पर बैठिए, कहीं पर बैठ के सीखिए, ऑनलाइन सीखिए, गूगल करिए, कहीं ना कहीं से कुछ सीखिए। कई लोग हैं, सर्च करेंगे तो भगवान मिलता है, सब अवेलेबल है। मतलब देखिए ना, खोजने से भगवान मिलता है। संत महात्माओं ने खोजे थे ना, आवश्यकता आविष्कार के जंगली गुरु खोजोगे तो सब मिलेगा। दूसरा टीचर्स मुझे ऑथराइज कंटेंट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि मेरी बात को सब मुझसे मान लेंगे। मतलब मैंने कुछ बोला तो आपने कहा कि सर ने ऐसा कहा इसलिए सही है, कंटेंट रिसर्च है ना। तो दूसरा पॉइंट क्या निकला? कंटेंट रिसर्च और स्क्रिप्ट राइटिंग। मतलब सर को अगर ये कंटेंट एज इट इज़ ऑथेंटिकेट करके दिया जाए, कैसे कि सर ये लाइन है, इसका ये एविडेंस है, ये सीक्वेंस है, पूरी कहानी बनती चली गई। 2 पेज की एक कहानी 10 मिनट में रिसाइट की जा सकती है, बोली जा सकती है, लेकिन उसको लिखने में पूरा एक दिन चाहिए। स्क्रिप्ट राइटिंग दूसरा बहुत बड़ा जॉब। आपको जानकर आश्चर्य होगा, जितने भी रवीश कुमार वगैरह ये अपनी तरह खुले नहीं बोलते। जैसे आप लोग मुझे देखिएगा, मैं कैमरा लगा और चालू हूँ, तब से कुछ आपके सामने थोड़ी है। यही मेरा सेशन भी होता है, मैं कैमरा लगा और चालू हूँ। रवीश कुमार वगैरह सब स्क्रिप्ट लिखी हुई है उनके सामने, और ज़्यादा नहीं तो केवल उसका वीडियो में आँख देखिएगा, यहाँ चलेगा। नाम बताएं, कोई सा भी एंकर दिखा दीजिए, सबका आँख। हाँ, ध्रुव राठी भी देख लीजिए, सब वो तो ध्रुव राठी का नजर ही केवल इसलिए घुमाता है कि ताकि ये लगे कि नेचुरल। अब लल्लन टॉप वाले का बताया तो सर ऐसे किसी का भी देखिए, मतलब किसी का नाम लिखे नहीं, नाम है सबका, वो भी सब यही करते हैं। और ये बुरा नहीं है, अच्छा है। गलत बनाने से अच्छा है आप सही चीज़ को देख के बोल रहे हैं, ये गुनाह नहीं है ना। लिख करके भी अगर बोल रहे हैं तो लोगों ने तो बिना बोले भी दुनिया में तहरीका मचाया है ना। और जितने भी बिना बोले भी कितने पत्रकार किताबें लिखी गई हैं, मतलब इसलिए कोई भी लिखा हो कैसे भी हो, वो पॉइंट अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए भी स्किल डालने की ज़रूरत है। और ये छोटा मोटा स्किल नहीं है, पहले हिंदी में सीखिए, फिर इंग्लिश में सीखिए। अब यहीं से एक और ज़रूरत निकल के आती है। उत्तर भारत के बच्चों का दूसरा सबसे बड़ा, अपने लिए तो लैंग्वेज एक स्किल है। मतलब लोगों के लिए लैंग्वेज है, हमारे लिए स्किल है। सब लैंग्वेज अपने आप भारत में नहीं बेटा, नॉर्थ भारत में। साउथ में बोल लेते हैं, हमारा व्यवसाय है साउथ के। साउथ वाले से इंग्लिश बोल लेते हैं। अच्छा, साउथ हिंदी इंग्लिश सब है ना। हाँ, लोकल तो हम क्यों नहीं? 3 चीज़ें तो मैंने बैठे बैठे आपको बता दी। इंग्लिश अगर आप सीख गए तो ये मानकर चलिए, जैसे एडिटिंग वाले भैया 25-30 हज़ार रुपये कमा लेते हैं, इंग्लिश बोल करके 25-30 हज़ार तो आपका बेयर मिनिमम कॉस्ट चालू हो गया। किसी होटल में चले गए, किसी भी बड़ी इंश्योरेंस कंपनी में चले गए, बैंक में चले गए, वो बिना पूछे जब आप अपना 5 मिनट लाइन परिचय दे दिए ना अंग्रेजी में, तो मेरा गुरु बैठो यार, सर ये नाव वाला तो अंग्रेजी में गाइड का काम कर रहे हैं। इसलिए तीसरी चीज़, तो ये सब चीज़ें बिना इन्वेस्टमेंट के सीखी जाने वाली चीज़ें हैं, कोई इसमें कॉस्ट नहीं लग रहा है। चौथी चीज़, कंप्यूटर एप्लीकेशंस में ग्राफिक्स का एक कोर्स होता है, एडिटिंग अपने आप नहीं करना, ग्राफिक डिज़ाइन, जैसे थंबनेल्स वगैरह आप लोग देखते हैं, है ना। इसके साथ साथ आप में से बहुत सारे लोग PPTs बनती हुई देखते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देखते हैं, लोग MS वर्ड MS एक्सेल नहीं जानते। अब होता क्या है, आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में निकले हुए हैं, जैसे ही सिलेक्शन नहीं हुआ सबसे पहले निराशा आती है। अब क्या करें? अगर आप में से एक भी ये स्किल है, आप यूँ ही घूमते हुए किसी गली में निकल गए, किसी को मेल मार दिए, इवन इंटरेस्टिंग बात, आप में से अधिकांश लोगों को मेल करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। सही होगा? सही है। मैसेज करना है तो व्हाट्सअप कर दिए तो है ना। हाँ, मतलब बता रहे हैं अधिकांश में से, मतलब सबका नहीं है ना। इसका मतलब ये कुछ बेसिक स्किल्स है। इसका मतलब जैसे आपका एग्जाम्पल 4 महीने पैसे कमाएंगे, आपका
जैसे मतलब शेयर मार्केट में जानते हैं कि कभी कभी मतलब ज़्यादा ध्यान प्रॉफिट होता है तो पढ़ाई छूट के इधर ज़्यादा ध्यान बेटा एक चीज़ मैं इसमें ऐड करके फिर निकलता हूँ। कोई सा भी काम करिए, कोई सा भी, एक बेसिक एजुकेशन है, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, संभव हो तो एक बार में ही कंप्लीट कर लीजिए। जीवन पड़ा है कमाने के लिए, लेकिन मैं इस एज में सोचूं कि मुझे BHU से जाके PhD करना है, नहीं हो पाएगा। समझ गए? BHU से जाके PG करना है, नहीं हो पाएगा। समझ गए? पढ़ाई एक बार में लग के ख़त्म कर लीजिए कि भाई ये तो अपना कोटा पूरा। पैरेलली हर साल एक स्किल डेवलप कर लीजिए। इस साल तो फन्नाटेदार अंग्रेजी बोलनी है, तो इसी चीज़ पर फोकस करना है। अगली साल का टारगेट कि इस बार इतना ज़बरदस्त वीडियो बनाना है कि पूरे कैंपस का खुद फिल्म शूट करके बनाऊंगा। दूसरे साल का काम खत्म। कोई सा भी काम लीजिए लेकिन सीख लीजिए। आप इतने बड़े रिसोर्स पर्सन हो जाएंगे ना कि ज़िंदगी में कितनी भी मंदी आ जाए मार्केट में, आप गरीब नहीं होंगे। सर ठीक है? और सब लोग नियमित रूप से बस चलो नियमित रूप से व्यायाम को सबसे सब